स्वामी शारदानंद। पूर्वाश्रम का नाम शरद चंद्र चक्रवर्ती। माता पिता श्री गिरीश चंद्र चक्रवर्ती व नीलमणि देवी। गांव कलकत्ता, आर्महर्स्ट स्ट्रीट। जन्म 23 दिसंबर 1865। महासमाधि 19 अगस्त 1927। 23 दिसंबर 1865। पहला पौष 1232 बंगाब्द शुक्ला षष्ठी शनिवार। गिरीश चक्रवर्ती तथा नीलमणि देवी के ज्येष्ठ पुत्र शरद चंद्र का जन्म हुआ। सन 1882 में शरद चंद्र हेयर स्कूल से प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज में भर्ती हुए। उसी साल अक्टूबर में चचेरे भाई शशि भूषण स्वामी रामकृष्णानंद के साथ दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का प्रथम दर्शन हुआ और संभवतः दिसंबर में नरेंद्र नाथ के साथ शरद चंद्र की भेंट हुई। उन्होंने सन 1885 में FA पास कर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया और इसी वर्ष दिसंबर के अंत में ठाकुर सेवा के लिए डॉक्टरी पढ़ना बंद कर दिया। उनका ठाकुर के पास आना जाना बढ़ता गया। वे ठाकुर के साथ पानी हाटी के महोत्सव में गए थे और बलराम भवन में आयोजित रथ यात्रा उत्सव में ठाकुर का आगमन हुआ। तब शरद भी उपस्थित थे। गले के रोग की चिकित्सा के लिए श्री रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर से श्यामपुकुर के एक किराए के मकान में लाया गया। यथा सुयोग शरद ने उनकी सेवा की। बाद में ठाकुर को काशीपुर के उद्यान भवन में लाया गया। जनवरी 1886 में शरद चंद्र काशीपुर उद्यान भवन में जाकर स्थायी रूप से निवास करने लगे और ठाकुर की सेवा करने लगे। ठाकुर के महासमाधि के पश्चात जनवरी 1827 में नरेंद्र, शरद आदि 9 लोगों ने श्री पादुका के सामने विरजा होम के बाद संन्यास लिया। शरद का नाम स्वामी शारदानंद पुरी हुआ। ठाकुर के जन्मोत्सव के बाद वे गुरु भाइयों के साथ पैदल नवद्वीप गए। वापस आने पर मार्च 1887 के अंतिम भाग में वे स्वामी प्रेमानंद तथा स्वामी अभेदानंद के साथ नीलाचल गए। पुरी में रहकर उन्होंने साधन भजन किया। उन्हें साक्षी गोपाल के निकट श्री ठाकुर का दर्शन प्राप्त हुआ। 6 महीनों बाद वे मठ लौट आए। अगले साल वे श्री मां शारदा देवी को पूरी यात्रा पर ले गए। वहां से लौटने पर वे उत्तर भारत की तीर्थ यात्रा पर गए। सितंबर 1894 में स्वामी जी ने उन्हें इंग्लैंड बुलाया। 26 फरवरी 1896 के पूर्व स्वामी शारदानंद आलम बाजार मठ से मुंबई गए और भूमध्य सागर पार करके रोम पहुंचे। वहां कुछ द्रष्टव्य स्थानों का उन्होंने भ्रमण किया। 1 अप्रैल को वे लंदन आ पहुंचे। उस देश में जाकर उन्होंने वेदांत का प्रचार किया। अमेरिका से भारत लौटने पर जब स्वामी जी ने 1897 में रामकृष्ण संघ की स्थापना की, तब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वामी शारदानंद इस संघ को संभालने के लिए सक्षम हैं और इसी कारण उन्होंने उन्हें भारत लौट आने को कहा। उनकी आज्ञा से वे 24 फरवरी 1898 को भारत वापस लौटे। स्वामी जी ने उन्हें रामकृष्ण संघ का महासचिव बनाया और उन्होंने यह दायित्व अपनी आखिरी सांस तक निभाया। जब अंग्रेजों के खिलाफ भारत में उथल पुथल हो रही थी, उस कठिन समय में उन्होंने अपनी परिपक्वता, सुस्पष्ट विचार सरणी, मनोबल और ठाकुर तथा श्री मां के प्रति असीम भक्ति के बल पर संघ के शुरुआत के दौर में संघ को आगे बढ़ाया। इसके अलावा वे उनके महान कार्यों के लिए जाने जाते हैं। स्वामी त्रिगुणातीतानंद के विदेश जाने के बाद संघ के बंगाली मासिक पत्रिका उद्बोधन का कार्य संभालना
संघ जननी श्री मां की संपूर्ण जिम्मेवारी का भार संभालना तथा ठाकुर की प्रामाणिक जीवनी श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग का लेखन, इन सब कार्यों के कारण वे अजरामर हुए हैं। उनका आखिरी महत्वपूर्ण कार्य बेलूर मठ तथा जयराम बाटी में श्री मां के मंदिरों का निर्माण करना था। सन 1916 में बंगाल के गवर्नर ने अपने दरबार भाषण में संकेत दिया कि रामकृष्ण मिशन क्रांतिकारियों को आश्रय तथा प्रश्रय प्रदान करता है। 10 मार्च 1917 को वे लॉर्ड कार्माइकल को मिलने गए और उन्हें मठ की भूमिका स्पष्ट की। परिणाम स्वरूप लॉर्ड कार्माइकल ने अपने द्वारा मठ पर लगाए गए अभियोगों को एक पत्र के द्वारा वापस लिया। 1 अप्रैल 1926 को बेलूर मठ में रामकृष्ण संघ का प्रथम महासम्मेलन हुआ। स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में स्वामी शारदानंद का अभिभाषण हुआ। 3 अप्रैल को उनका आइडियल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द रामकृष्ण मिशन शीर्षक पर व्याख्यान हुआ। 9 जनवरी 1927 को बेलूर मठ में स्वामी शारदानंद का जन्मोत्सव मनाया गया। 28 अप्रैल को मठ में रामकृष्ण मिशन की वार्षिक सभा हुई। 20 अप्रैल को 9 दिनों तक बेलूर मठ में निवास के उपरांत वे उद्बोधन भवन लौटे। मठ में रहते समय कार्यकारी समिति की बैठकों में उपस्थित होकर कई समस्याओं का समाधान उन्होंने किया। 6 अगस्त 1927 को रात के 8:30 बजे सहसा उनकी बाह्य चेतना का लोप हो गया। पक्षाघात के कारण वे अंतिम शैया को प्राप्त हुए। इसी अवस्था में 19 अगस्त को मायरबाड़ी उद्बोधन भवन में रात के 2:30 पर स्वामी शारदानंद महासमाधि द्वारा स्वरूप में लीन हुए। उपदेश: श्री रामकृष्ण जैसा तुम लोगों से प्रेम करते थे, मैं जैसा तुम लोगों से प्रेम करता हूं, तुम लोग भी वैसे ही जगत से प्रेम करो। जगत का कल्याण करना, आचांडाल का कल्याण करना, यही हमारा व्रत है। इससे चाहे मुक्ति हो या नरक मिले। इतने दिन श्री रामकृष्ण का नाम और तुम लोगों का चरित्र चारों ओर फैला है। अच्छा किया है। अब संगठित होकर फैल जाओ। प्रभु तुम्हारे साथ हैं। भय की कोई बात नहीं। संगठन चाहिए। आलस्य को दूर कर दो। फैलो फैलो, आग की भांति सब ओर फैल जाओ। अपने स्वार्थ के लिए कर्म ना करो। स्वार्थ ही मृत्यु है। निरंतर कर्म करो, किंतु कर्म फल में आसक्ति न लाओ। उपासना तथा साधना के रूप में कर्मों का अनुष्ठान करो। धन, मान तथा यश के लिए कर्म का अनुष्ठान करो। जय श्री राम कृष्ण।